नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। टेली की हमारी स्पेशल सीरीज़ चल रही है और उसी श्रृंखला में ये आज का वीडियो आपको मोस्ट आईएमपी होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बहुत ही आईएमपी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। देखिए, आपको मैं सीपीसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो 10 मिनट का जो हमारा वीडियो है वो तो आपको देखना ही है, लेकिन उसमें जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में एक भी क्वेश्चन आप छोड़ ना पाए। ऑब्जेक्टिव टाइप में कहीं से भी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए जो 10 मिनट का वीडियो आप देख रहे हैं उसे तो आपको ठीक से देखना है ही। उसके अलावा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाटा मिलता है इंटरनेट पर, बुक्स में, तो आप 10 मिनट से 15 मिनट और दीजिए उस डाटा को, और उस टॉपिक पे 10 से 15 मिनट और सर्च कीजिए जहां से आपको डाटा मिल पाए। यदि आपने 10 मिनट इस वीडियो को देख लिया और इस वीडियो में आने वाले सभी टॉपिक और पॉइंट्स को डिटेल वाइज देख लिया, तो आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस टॉपिक में से नहीं बचेगा, ये मेरी गारंटी है। इसलिए जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जो डाटा हम कवर कर रहे हैं, वो तो आपको करना ही है। उसके अलावा 10 मिनट एक्स्ट्रा आप निकालिए इसी वीडियो के टॉपिक के अंदर से और उसको पूरी तरह से घोल कर पी जाइए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपने सुना होगा, इनके शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म भी आपको पढ़ना है और इनसे रिलेटेड टोपोलॉजीज भी हम देखेंगे। मोस्ट आईएमपी है, डीसीए पीजीडीसीए में होता है, लेकिन एक क्वेश्चन सीपीसीटी में हमेशा आता है टोपोलॉजी से रिलेटेड भी और लेन वैन मेन से भी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क में लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर को जोड़ने के जो नेटवर्क होते हैं वो 3 प्रकार के दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला है लेन, जो कि छोटे एरिया में नेटवर्किंग के काम में आता है। लेन जो है कम एरिया में, छोटे एरिया में, एक बिल्डिंग, एक सोसाइटी, इस तरह के जो एरिया होते हैं उनमें जोड़ने के काम में लेन। ठीक। लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल जगह पर अगर कनेक्टिविटी करनी है, किसी भी टाइप का कनेक्शन हो, तो यहाँ पे लेन का यूज़ किया जाता है। लेन से ज़्यादा बड़ा यदि आपको नेटवर्क चाहिए, आपको एक कॉलोनी या एक सोसाइटी या एक बिल्डिंग या एक मोहल्ले से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क चाहिए, तो आपको मेन चुनना पड़ेगा। मेन का अर्थ होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, मतलब मेट्रो शहरों में इसी तरह का नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। ये लगभग 100 किलोमीटर के एरिया को भी कवर कर सकता है। ठीक है, लगभग 75 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जहां लेन काम नहीं कर सकता, जितने बड़े एरिया में काम नेटवर्क का लेन नहीं कर सकता, उतने बड़े एरिया में फिर मेन का यूज़ किया जाता है। मेन के अंदर काफ़ी सारे लेन लगे होते हैं, इसलिए मेन में कई सारे लेन आपको मिलेंगे। लेकिन इसके अलावा भी यदि आपको और भी ज़्यादा बड़े एरिया में नेटवर्किंग चाहिए, तो आपको वेन का यूज़ करना पड़ेगा। वेन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क। इसका एक उदाहरण इंटरनेट भी है, इसका एक उदाहरण एटीएम मशीनें भी है, क्योंकि एक बैंक से जुड़ी हुई पूरे देश में एटीएम होते हैं और सभी का जो कनेक्शन होता है वो एक ही जगह होता है। कहीं से भी आप पैसा निकालेंगे तो एक ही आपके ही अकाउंट से निकलेगा। इसीलिए वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क में इंटरनेट और बैंक के एटीएम की मशीन आती है। तो लेन, वैन और मेन, ये तीनों आपको शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म, ठीक, इनका एरिया कितना बड़ा होता है, इसमें क्या क्या नेटवर्किंग होती है। लेन जो है उसके अंदर कुछ कंप्यूटर आते हैं या कुछ डिवाइसेस आते हैं। मेन में लेन जैसे कई सारे नेटवर्क आते हैं और वैन के अंदर कई सारे मेन और लेन के नेटवर्क हो सकते हैं। तो लेन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक, किसी छोटे स्थान पर जो कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, किसी बिल्डिंग, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत कम कीमत में ये अच्छे से किया जा सकता है लोकल एरिया नेटवर्क का काम। और इसमें स्पीड ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है, क्योंकि एरिया छोटा होता है तो स्पीड बड़ी रहेगी। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हम इसमें जोड़ सकते हैं।
इसके बाद आता है मेन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेन को वैन की तुलना में कम संसाधनों की ज़रूरत होती है। एक मेन में कई सारी लेन का यूज़ किया जा सकता है। इसको 75 किलोमीटर, ठीक है, 75 किलोमीटर तक भेजा जा सकता है बेहतरीन स्पीड के साथ। उसके आगे भी भेजा जा सकता है लेकिन स्पीड कम हो जाती है। पूरे शहर को यदि जोड़ना हो तो मेन का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। यह मेन से बड़ा नेटवर्क है और वैन में लेन या मेन कई सारे हो सकते हैं। इसमें सैटेलाइट का यूज़ भी किया जा सकता है। सेंट्रल जो सर्वर होता है उसका यूज़ किया जाता है। और इसके बाद हमको देखना है टोपोलॉजीज ऑफ लेन। लेन के बीच में जो कनेक्शन के लिए लेआउट यूज में लिया जाता है उसको लेन की टोपोलॉजीज कहा जाता है। ज्यामिति अवस्था लेन की, मतलब कंप्यूटरों का वो डिज़ाइन जिससे कंप्यूटर जुड़े होते हैं लेन के अंदर, या कोई भी नेटवर्क, कंप्यूटर के अलावा कोई और डिवाइस भी जुड़ा हो सकता है। 5 तरह की टोपोलॉजीज होती है: रिंग, बस, स्टार, मेश और ट्री। रिंग टोपोलॉजी एक रिंग के समान दिखाई देती है इसलिए इसका नाम रिंग टोपोलॉजी हुआ। आपको केवल माइंड में आपको एक डायग्राम रखना है और डायग्राम के आधार पे आप उसके आधार पे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसमें कोई सेंट्रल कंप्यूटर नहीं होता, कोई हब नहीं होता, इसमें केवल क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं और कोई हब कंप्यूटर बीच में नहीं होता। और इस प्रकार से इसमें कम केबल लगती है, लेकिन इसकी एक हानि होती है कि एक तरफ से चलने पर यदि नेटवर्क ख़राब हो जाए तो दूसरी तरफ से जाना पड़ता है और जैसे जैसे कंप्यूटर बढ़ते जाता है स्पीड कम होती जाती है। ठीक, इसके अलावा आप डिटेल वाइज इसके बारे में पढ़ सकते हैं। गोलाकार होती है इसलिए इसको रिंग बोला जाता है। इसके कई फ़ायदे भी है, कई नुकसान भी है। बस टोपोलॉजी में जिस तरह से बस के अंदर सीटें लगी होती है उसी तरह से कंप्यूटर या डिवाइसेस अरेंज होते हैं। बीच में एक केबल होती है और आसपास कंप्यूटर्स लगे होते हैं, इसीलिए इसको बस टोपोलॉजी कहा जाता है। इसकी भी डिटेल आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। इसमें जो सुविधा रिंग में नहीं मिलती है वो सुविधा आपको बस टोपोलॉजी में मिल जाती है। ठीक, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है इस टोपोलॉजी में भी। स्टार टोपोलॉजी जैसा कि स्टार होता है, एक कंप्यूटर बीच में होता है जो कि सर्वर कंप्यूटर या हब बोल सकते हैं, और उसके आधार पे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। क्योंकि हब जो है वो शक्तिशाली होता है इसलिए कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है उस तक स्पीड बहुत अच्छी होती है डाटा की। लेकिन यदि सेंट्रल कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो समस्या बहुत आती है, इसलिए इस कंप्यूटर में भी बहुत शानदार नेटवर्क स्पीड होती है लेकिन खराबी आने पर समस्या ज़्यादा हो जाती है। फिर है मैश टोपोलॉजी। मैश अर्थात मिक्स, जैसे हम मैश करते हैं, मिक्स करते हैं, वैसे हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा होता है ताकि स्पीड में कोई समस्या ना आए, और यदि कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसमें कोई समस्या ना आए, दूसरे नेटवर्क ऑटोमेटिक रूप से चलते रहें। मैश टोपोलॉजी मिक्स होती है पूरी तरह से। मैश के भी कई सारे गुण धर्म हैं और इसकी बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी महंगी नेटवर्क लगी होती है, केबल का खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विश्वसनीय नेटवर्क है। फिर है ट्री टोपोलॉजी। इस नेटवर्क टोपोलॉजी में बस और स्टार दोनों के गुण होते हैं, क्योंकि बस के अंदर जो एक लाइन बीच में होती है वह भी होती है, और स्टार जैसा कोई सेंट्रल कंप्यूटर होता है और उसके आसपास कंप्यूटर लगे होते हैं। ये दोनों गुण किस में होते हैं? ट्री में होते हैं। तो टोपोलॉजी से सीपीसीटी के मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, हमेशा आता है, हर एक पेपर में आता है। बस वो कैसे पूछा जाता है ये आपको अच्छे से इसको पढ़ के रखना है। टोपोलॉजीज को किसमें कैसे कंप्यूटर यूज होते हैं, किसकी क्या हानि है, स्पेशली इनके नाम के आधार पे वो आपसे कंफ्यूज करते हैं आपको कि बस है और ट्री है तो एक ट्रेन का नाम भी दे देते हैं, ट्री के अलावा प्लांट का नाम दिया जा सकता है। तो इसलिए आपको वहाँ पे डिसाइड करना है कि सही आंसर क्या है। इसको आप अच्छे से पढ़ें। आगे आने वाले वीडियो में और भी अच्छे टॉपिक आएंगे।
आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।